क्वेश्चन नंबर 14 का बी, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना और शीर्षलंब आधा कर दिया जाए तो सिद्ध करें कि चतुर्भुज के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का बी में देखिए हम लिखेंगे पहले, माना कि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर, तो यहाँ पे देखिए आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है, कोई संख्या भी ले सकते हैं या ABCD में से कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम ले लेते हैं, माना कि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 5 मीटर 10 मीटर, कुछ भी मान सकते हैं, मानना ही है तो कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। तो आधार का इंग्लिश क्या होता है? बेस। तो बेस का आगे वाला अक्षर बी, मान लीजिए हम बी मान लेते हैं। आधार बराबर बी सेंटीमीटर या मीटर, कुछ भी मान लेते हैं। तो देखिए सेंटीमीटर में, तो माना कि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार बराबर 20 सेंटीमीटर। देखिए ABCD, बी से बेस, बेस मतलब आधार होता है, तो बेस का आगे वाला अक्षर बी है, तो हम 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए और शीर्षलंब, तो देखिए शीर्षलंब को हम क्या बोलते हैं? ऊंचाई। शीर्षलंब बोले या ऊंचाई, ठीक है। तो ऊंचाई बराबर, ऊंचाई को अंग्रेजी में h से हाइट से कहते हैं, हाइट मतलब ऊंचाई, ठीक है। तो h मान लेते हैं, h सेंटीमीटर। तो देखिए आप आधार में 5 10 20 सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं, ऊंचाई में भी कुछ भी ले सकते हैं, 10 20 30 सेंटीमीटर कुछ भी, मीटर में भी या कुछ भी, बस दोनों मीटर या सेंटीमीटर में होना चाहिए। अब देखिए क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई, तो आधार कितना हम लिए हैं? देखिए b सेंटीमीटर गुना ऊंचाई कितना है? h सेंटीमीटर, ठीक है। ये देखिए b है, आधार हम 20 सेंटीमीटर लिए थे और ऊंचाई h सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? BH, देखिए b गुना h, BH वर्ग सेंटीमीटर, यानी सेंटीमीटर का वर्ग, ठीक है। तो आपको जैसे आसान लगे वैसे मान सकते हैं, यहाँ पे कोई संख्या भी रख सकते हैं, जैसे आधार बराबर 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 15 गुने 10 150 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। कुछ भी आप मान सकते हैं, नंबर या ABCD में से कुछ भी। तो हम तो जो इसका अंग्रेजी मीनिंग है उसी का आगे वाला अक्षर लिए हैं। देखिए बेस से होता है आधार, तो बेस का आगे वाला अक्षर बी है, तो 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर, हाइट बराबर ऊंचाई होता है। तो देखिए क्षेत्रफल कितना आ गया? BH सेंटीमीटर। देखिए ये B है, ये H है, B गुना H कितना होगा? BH। अब देखिए प्रश्न से, यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना, तो देखिए प्रश्न से समानांतर चतुर्भुज का समानांतर चतुर्भुज का आधार समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना कह रहा है?
आधार दो गुना, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार दो गुना, तो देखिए आधार हम कितना माने थे 20 सेंटीमीटर, तो दो गुना मतलब 2 × 20 सेंटीमीटर यानी 2 20 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए आधार कितना कह रहा है, 2 गुना करने के लिए आधार कह रहा है 2 गुना, तो आधार हम कितना माने थे b, तो हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, देखिए ये b है और ऊंचाई बराबर, ऊंचाई कितना कह रहा है, शीर्षलंब, ऊंचाई हुआ आधा कर दिया जाए तो शीर्षलंब देखिए, यानी ऊंचाई कितना माने थे हम h सेंटीमीटर, तो h बटा देखिए h माने थे ऊंचाई को, तो आधा यानी 2 से भागा, तो ऊंचाई को आधा और आधार को 2 गुना करने पे क्या होता है क्षेत्रफल, देखिए तो अतः क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, समानांतर चतुर्भुज का आधार गुना ऊंचाई। देखिए आधार कितना है, समानांतर चतुर्भुज का आधार है 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुना ऊंचाई कितना है, यानी शीर्षलंब h बटा 2 सेंटीमीटर, तो दोनों सेंटीमीटर में ही है। देखिए आधार कितना है 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई h बटा 2, क्योंकि क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना, तो देखिए हम 2 गुना कर चुके हैं आधार, ऊंचाई को आधा और शीर्षलंब आधा कर दिया जाए, यानी ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो सिद्ध करें कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखिए अब क्षेत्रफल निकाल देते हैं, 2 से 2 खत्म हो गया, क्या बचा सिर्फ BH सेंटीमीटर। तो देखिए कितना बचा BH सेंटीमीटर, तो पहले भी कितना आया था, पहले भी BH सेंटीमीटर आया था वर्ग सेंटीमीटर, देखिए दोनों सेंटीमीटर में ही है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 2 भी सेंटीमीटर में है। देखिए यहाँ पे 2 भी और h बटा 2 भी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग, तो आधार 2 भी गुना ऊंचाई h बटा 2, तो 2 से 2 खत्म हो गया, BH बचा सिर्फ, तो BH वर्ग सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। यानी क्षेत्रफल जो है, यदि समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए BH वर्ग सेंटीमीटर यहाँ भी है, BH वर्ग सेंटीमीटर यहाँ भी है। ठीक है, तो दोनों जगह बराबर है, तो हम लिख देंगे अतः यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार, समानांतर चतुर्भुज का आधार कितना, 2 गुना और शीर्षलंब, जिसको कि ऊंचाई भी कहते हैं, शीर्षलंब आधा कर दिया जाए, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना और शीर्षलंब आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में
के क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए हम इसमें यह लिख देंगे, यदि किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना और शीर्षलंब आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखिए दोनों का समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना और आधा ऊंचाई को आधा करने पे क्षेत्रफल कितना आया, BH वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और पहले में जो आधार को हम 20 सेंटीमीटर माने थे और ऊंचाई को h सेंटीमीटर, तो कितना आया था, BH वर्ग सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, 2, 5, 10, 20, 30, 40 कुछ भी BH के जगह पे, और यहाँ भी देखिए हम कुछ भी मान सकते हैं, जो 2 से यहाँ पे भी 20। तो प्रश्न से क्या कह रहा था कि तो अगर हम आधार को 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई को 1 सेंटीमीटर मान लेंगे तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, BH वर्ग सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न से कह रहा है कि अगर आधार को 2 गुना और ऊंचाई को आधा करने पे ऊंचाई को आधा कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए उसमें भी आया था BH वर्ग सेंटीमीटर ही आया है, यानी दोनों का क्षेत्रफल बराबर ही आया है। ठीक है, तो यही हमें सिद्ध करना था कि अगर किसी समानांतर चतुर्भुज का आधार 2 गुना और शीर्षलंब आधा कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये सिद्ध हो चुका है, देखिए। ठीक है, हम सिद्ध यहाँ पे कर चुके हैं। किसी समानांतर चतुर्भुज का पहले हम आधार मान लिया, ऊंचाई, तो जो क्षेत्रफल आया है वही क्षेत्रफल आधार को दुगना और ऊंचाई को आधा करने के बाद भी आया है। देखिए BH वर्ग सेंटीमीटर यहाँ भी और BH वर्ग सेंटीमीटर यहाँ भी, यानी दोनों बराबर ही है। आधार को अगर दोगुना और ऊंचाई को आधा करने पे क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो हम इस तरह इसको सिद्ध कर देंगे बस। तो देखिए आप यहाँ पे संख्या भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या लेके इसको सिद्ध कर सकते हैं आप। ठीक है, और वही संख्या को यहाँ पे आधा ये दुगना कर देंगे आधार को, और ऊंचाई को जो मानेंगे उसका आधा कर देंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल जो आएगा पहला में, यानी शुरू ऊपर में, वही क्षेत्रफल यहाँ भी आएगा। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था।